हाँ बेटा, हाय। हाय पापा। जैसा कि पहले वीडियो में बेटा आपने देखा, हाँ पहली वीडियो में हमने ह्यूमन हार्ट की संरचना ईजीएस्ट वे, सिंपलेस्ट वे में उसको ड्रा करने का तरीका बताया। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती है लेकिन हमने उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया, कैसे इजी वे में बना सकते हो। जब भी परीक्षा में आएगा आप और 1 मिनट के अंदर 30 सेकंड के अंदर ड्रा कर दोगे, आपका टाइम बचेगा और उसको देख करके जो जो चीज़ें हैं उसको एक्सप्लेन कर दो। हमने जो यहाँ पे लाया है, देखिए पहले से ड्रा किया हुआ है, समय बचाने के लिए इसको ड्रा किया हुआ है। ये लंग्स की एक स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है। ठीक है, ये तो हमने ड्रा करने का तरीका सिखा दिया है और लंग्स में जो चीज़ होती है उसका एक इन्लार्जमेंट दिया है। ठीक है, उसके एक अंग को, जैसा कि आप जानते हो इसमें क्या होता है, ये इसको देखिए हम बता रहे हैं। इसमें एक चीज़ छूट रही है, ये भूल गए थे हमने बनाना। ठीक, बेटा देखिए पार्ट के नाम भी हमने बता दिया था, कौन क्या चीज़ है। ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम है। ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है। मालूम है इसमें वाल्व लगे होते हैं। ठीक है, 4 वाल्व होते हैं। वाल्व जानते हैं किसको कहते हैं? मालूम है? क्या होता है? डोर, एक टाइप का। डोर नहीं होता। ठीक है बेटा, वाल्व आप जानिए क्या होता है। डोर से क्या होता है, आप अंदर भी जाओगे और बाहर भी आओगे। ठीक, डोर क्या होता है, दोनों बोथ साइड आउटगोइंग और इनकमिंग दोनों होती है। डोर के अंदर आ भी सकते हो, जा भी सकते हैं। वाल्व की खासियत होती है, वाल्व उसे कहते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो। यूनिडायरेक्शनल फ्लो इज नोन एज वाल्व। समझ रहे हो? इसका एग्जाम्पल कोई मालूम है आपको? नहीं मालूम, हम बता रहे हैं। इसका एग्जाम्पल साइकिल में जो वो लगा रहता है जिसमें आप प्रेशर पंप से हवा डालते हो, हाँ, तो आप डाल तो देते हो, बाहर से अंदर चली जाती है। क्या अंदर से बाहर हवा आती है? समझ रहे हैं? अगर अंदर से बाहर हवा आ जाए तो वाल्व नहीं है, फिर वो डोर हो गया और वापस आ गया। वाल्व का मतलब यूनिडायरेक्शनल फ्लो। ठीक है, इस प्रकार के हाई टेक्नीशियन जो है, हाई टेक्निक का वाल्व लगा हुआ है। समझ रहे हैं कि यूनिडायरेक्शनल है, उसका फंक्शन है, उसकी ज़रूरत है यूनिडायरेक्शनल की। समझ रहे हो? हाँ, नहीं तो बैक मार जाएगा। समझ रहे हैं? अभी देखिएगा, अगर मान लीजिए उस तरह की जो है साइकिल में चीज़ें न लगी हो तो हवा तो पूरी, जिस पर्पज़ से आप उसमें भरे हो कि बॉयंसी रहेगी, हम साइकिल आराम से चलाएंगे और स्पीड से भागेगी, इसीलिए न डालते हो। हाँ, लेकिन अगर वो वाल्व न काम करे, धीरे धीरे हवा निकल जाए तो आपका तो पर्पज़ खत्म हो जाएगा। ये वाल्व वही काम करते हैं। ठीक है बेटा, वाल्व इसमें लगाए गए हैं, 4 वाल्व लगे हैं। जितने देखिए जहाँ जहाँ ओपनिंग है 4 वाल्व लगे हैं। एक ओपनिंग ये है, ठीक, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। 4 वाल्व है। वाल्व क्या है, इसको बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं और मिट्रल वाल्व उसी का नाम है। ठीक है, बाइकस्पिड का कस्प का मतलब होता है लिफलेट लाइक। कस्प का मतलब होता है लिफलेट, जानते हैं? लिफलेट का मतलब छोटी पत्ती बेटा, लिफलेट का मतलब छोटी पत्ती। ठीक है, और जैसे ड्रॉप होता है ना, बूंद, ड्रॉपलेट का मतलब क्या होता है? छोटी बूंद। ड्रॉपलेट का मतलब छोटी बूंद, उसी तरह लिफलेट है। ये देखिए इस तरह का होता है। डिस्टर्ब हो गया क्या? नहीं, ये चीज सही। ठीक है बेटा, हाँ, इट्स ओके। देखिए हम बता रहे हैं क्या होता है, आप कभी नहीं भूलोगे। देखियो याद कर लोगे, मिट्रल वाल्व है, बाइकस्पिड वाल्व है, भूल जाओगे। ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व है, भूल जाओगे। ठीक है, और बाय नेम
बाई एनालिसिस अगर कभी याद करोगे, समझोगे, उसको समझ के ब्रेन में अगर रखोगे, वो कभी नहीं भूलेगा। ठीक है। कस्प का मतलब होता है, ये जो कस्प लिख रहे हैं, ये कस्प, इसका मतलब होता है लीफलेट। लीफलेट का मतलब छोटी पत्ती। ये देखो छोटी पत्ती कैसे होती होगी, छोटी पत्तियां तो ऐसे ही होती ना, हाँ? अरे बड़ी एक बड़ी पत्ती होती है, ऐसे होती है, हाँ? और एक छोटी पत्ती होती है, छोटी पत्तियां ऐसे ही होती हैं। छोटी पत्तियां कैसे होती हैं, ऐसे ही तो होती है ना। तो इसको बोलते हैं कस्प। इसको क्या बोलते हैं? कस्प बोलते हैं छोटी पत्तियों को। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इसको कस्प बोलते हैं। बाई माने होता है दो, बाई माने दो, ट्राई माने तीन, टेट्रा माने चार होता है, पेंटा माने 5 होता है, हेक्सा माने 6 होता है। ठीक। ठीक। हेप्टा माने 7 होता है। बेटा ध्यान देना इस चीज, ये सब टर्मिनोलॉजी है, आपको जब इसमें पढ़ाया जाएगा ना हेप्टोलॉजिकल इमेज, हाँ, तो इस तरह आप समझ नहीं पाओगे। इसमें जो है हेप्टागोनल डायग्राम, समझ, 7 जो है 7 उसके 7 भुजाएं हैं हेप्टागोनल। हेक्सागोनल 6 भुजाओं वाला, है ना, इस तरह हेप्टागोनल, ऑक्टागोनल, ठीक, 8 होता। केमिस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होता है ये सब, ठीक ना। और नॉन होता है, ठीक है, हाँ, और डेक होता है। डेक तो जानते हैं, डिकेड, दशक, नॉन डेक, ठीक है। इसके आगे भी होता है, पीटा होता है, और टेरा, जीगा, मेगा, पिको, है ना, बहुत सारी यूनिट होती है ना। हाँ, तो बेटा ये कम से कम 10 तक तो याद ही रखो। ठीक। तो आपको क्या बताया हमने? सबसे पहले हमने ये बताया कि बाइकस का मतलब होता है लीफलेट लाइक। इसका बाई का मतलब दो कस्प है, समझ रहे हैं। ये जो वाल लगा है यहां पे, उसकी ऐसे है, देखिए बेटा, ये क्लोज है, ये बंद है, ठीक है, समझे? नहीं समझा आप? ये कि ये कस्प है और ये है, यहां पे इस तरह का वाल्व लगा है। 2 कस्प है, बाई कस्पिड, 2 कस्प है, बाई कस्पिड। बाई माने 2 होता है, बायोलॉजी, ठीक, स्टडी ऑफ बायोज होता है ना, बायोज वो तो दूसरी चीज है, ठीक है। तो जो है ये इसको कस्प बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक ट्राई कस्पिड वाल्व भी लगा है इसमें, इसको ट्राई कस्पिड वाल्व बोलते हैं। इधर वाला बाई कस्पिड, कौन? लेफ्ट वाला। लेफ्ट कैसे है उधर? ये तो हमारा राइट है, लेकिन हम ये अपोजिट है ना, ये तो ऐसे है ना, हम तो इसे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है ना बेटा, तो इसका ये लेफ्ट हुआ, ठीक है। और ये जो है इसमें क्या होता है, यही वाल्व जो होता है, ठीक बेटा, तीन कस्प में बना रहता है, समझ रहे हो बात? ये ऐसी कुछ डिजाइन होती है, रुकिए हम बता रहे हैं। देखो इस तरह का वाल्व होता है, एक कस्प, दूसरा कस्प, तीसरा कस्प, मतलब डिजाइन हम बना नहीं पा रहे हैं, ठीक है, इस पे बढ़िया, लेकिन आप जब पढ़ोगे तो ये कस्प बने हैं, 3 कस्प बने हैं, और कस्प जो होता है ये ऐसे होता है, इस तरह का ये स्ट्रक्चर है, आप समझ रहे हैं। ये कस्प है, इसको क्या बोलते हैं? कस्प बोलते हैं, ठीक बेटा। इस वाल्व को मिट्रल वाल्व करते हैं, क्या कहते हैं?
मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं, बाइकस्पिड को मिट्रल वाल्व। ये मिट्रल शब्द जो है ग्रीक का है, कहीं किसी वस्तु से रिजेम्बलेंस करता है, समझ रहे हैं। मिट्रल कोई जैसे कोई चीज होती है ना, है ना, उस चीज से समानता रखता है, वो वैसा दिखता है। मिट्रल मुझे नहीं मालूम क्या है, ठीक है, लेकिन मिट्रल नाम है कोई, वैसा ही वो दिखता है, इसलिए उसका नाम मिट्रल वाल्व है, समझ रहे हैं। हाँ, और ये जो है 3 कस्प से ट्राइकस्पिड, ये आरोटा है बेटा, हमने वीडियो में बताया है। ये क्या है? आरोटा है, इसलिए इसको, इसमें जो वाल्व लगा है आरोटिक वाल्व लगा है। ये पल्मोनरी है, ये वाला, ये जो है पल्मोनरी, जो ब्लू वाली है, ये देखो 2 है, यहाँ से 2 नलियाँ निकली हुई हैं, 2 जो है पाइप निकली है। एक जो है, ये जो है रेड कलर से हमने दिखाया है, इसमें जो वाल्व लगा है वो आरोटिक वाल्व है, इसको आरोटा बोलते हैं, हमने लिखा भी होगा आरोटा, ठीक है, ठीक बेटा। और ये जो है पल्मोनरी है, ये जो दूसरी वेन जा रही है ये पल्मोनरी है। क्या है? पल्मोनरी का मतलब जानते हो बेटा? पल्मोनरी पढ़ते रह जाओगे, हमेशा पढ़ोगे, 7 से पढ़ोगे, 8 में पढ़ोगे, 9th में पढ़ोगे, 10th में पढ़ोगे, हमेशा पढ़ोगे, पीएचडी कर डालो। पल्मोनरी का मतलब होता है पर्टेनिंग टू लंग्स, वो लंग्स से, उसका मतलब ही लंग्स होता है, ठीक है। अगर पल्मोनरी वर्ड ले लिया और कुछ नहीं है, वो पल्मोनरी वर्ड का मतलब लंग्स है, उसी से संबंध रखता है, लंग्स ही है वो, समझ रहे हो। ये मतलब जो है, कोई चीज कहना है पल्मोनरिकल है यार, तो मतलब वो जो है लंग्स से संबंधित है। ये जो है लंग्स को जाती है, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग को, ये लंग्स में जाती है बेटा, इसको हम मिला भी दे रहे हैं, ठीक है। ये नली कहाँ जा रही है? लंग्स को जा रही है, ठीक बेटा, देखा ना। पल्मोनरी का मतलब आप लिख लेना, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स। अगर आप कभी कंफ्यूज होंगे तो पल्मोनरी आपको कंफ्यूज नहीं होने देगी। जो भी आर्टरी है, वेन है, पल्मोनरी अगर लिखा है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, इसका मतलब है वो ब्लड का आदान प्रदान कहाँ से कर रही है? लंग्स से कर रही है, ठीक है बेटा। तेज बोलो, कोई वो नहीं है, धीरे ना बोलो, सुस्त ना पढ़ो, ठीक है। पल्मोनरी मतलब, कोई का पल्मोनरी वेन कहाँ जाती है? हाँ, कस के बोलिए, हाँ, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से जाती है, कहाँ को जाती है? लंग्स को ही जाती हैं, आती हैं, वो अलग बात है कौन क्या करती है, वो लंग को जाती है, जान लीजिए, बिना लंग को। अब देखिए कोरोनरी, एक कोरोनरी होता है, कोरोनरी का मतलब होता है हार्ट, ठीक है, कोरोनरी का मतलब होता है हार्ट, ये है कोरोनरी, ये लाल वाला, ठीक है, कोरोनरी, ये जो है आर्टरी है, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी, कौन सा? रेड वाला, ठीक है। आप अपने बुक में दिखाइए, लाइए बुक दिखाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बुक है, ये लाल वाली जो है ये कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, ये देख रहे हैं ना कोरोनरी आर्टरी, आप देख पा रहे हो, ठीक है। और इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? हार्ट होता है। क्या होता है? हार्ट, इसको आप जानिए, ठीक है। कोरोनरी का मतलब होता है हार्ट, इसको हम डिलीट कर रहे हैं बेटा, ठीक। कोरोनरी का मतलब होता है हार्ट, कहीं भी हो। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, मतलब लंग्स होता है, ठीक है। अब एक चीज, कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, ठीक, कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, ये सिनोनिम है, एंटोनिम सिनोनिम पढ़ते हो ना, ठीक है, ये सिनोनिम है। बस ये है कि हार्ट भाषा जो है जनरल भाषा है,
आम लोग जैसे इंग्लिश मीडियम कोई पढ़ता है, हिस्ट्री पढ़ता है, जियोग्राफी पढ़ता है ना, कोई ये सब चीज़ें पढ़ता है, हिंदी पढ़ता है, वो हार्ट तक सीमित रहता है, ठीक है। लेकिन जब मेडिकल पढ़ता है ना, मेडिकल जब पढ़ता है ना, तो ये सारी सिनोनिम्स आती है, मेडिकल की भाषा है, समझ रहे हो, ये इसकी अपनी भाषा है, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ते हो तो कहते हो ना कि सिनोनिम बताओ बबुआ, होता है ना कि किसी चीज़ की सिनोनिम बताओ तो 4-5 वर्ड मीनिंग आप बताते हो उसकी, है ना। तो ये सिनोनिम है इसकी, और अगर सिनोनिम अगर ये मालूम है तो आप जानोगे हार्टवर्क के बारे में बता रहा है ये, है कि नहीं। और नहीं तो कन्फ्यूजिया जाओगे हमेशा, किस हम पता नहीं किसके बारे में बता रहा है, कंफ्यूज करोगे ना। इसलिए क्लियर आप रखो, ठीक है। कोरोनरी और कार्डियक हार्ट से एक शब्द आता मायो, मायो, मायो का मतलब मसल होता है बेटा, ठीक। ये कार्डियोलॉजी बनता है भैया, इससे कार्डियोलॉजी समझते हैं, हार्ट विज्ञान बनता है, लॉजी अध्ययन करते हैं, पढ़िएगा कभी, देखिएगा उसमें। और ये मायोलॉजी बनता है, मसल विज्ञान, उसमें सिर्फ मसल ही मसल पढ़ाया जाता है। मतलब मायो का मतलब होता, अभी यहाँ जानते हैं क्या कहेंगे, यहाँ पे मायोकार्डियक मसल होती है, ये जो मोटी सी दिख रही है ना, हार्ट तो पतली पन्नी तो है नहीं, मांस का बना हुआ है, ये मांस का बना हुआ है ना, तो मसल लगा है, तो इसको मायो बोलते हैं, मायो कार्डियक मसल। कार्डियक किस लिए है, हार्ट है ना, मसल लगा है, मायो हो गया, मायो कार्डियक मसल, ठीक है ना। हाँ, अब समझिए ये चीजें हो गई। ये इन्फीरियर वेना कावा होता है, इन्फीरियर का मतलब आप जानते हो निचला, है ना, सुपीरियर का मतलब हाई, ठीक है। ये ऊपर है सुपीरियर वेना कावा, ये है इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। ये जो है बॉडी के निचले हिस्से से, हार्ट कहाँ है, एक बात बताएं, कंफ्यूजन कभी नहीं करना। हार्ट लोग बताते हैं कि लेफ्ट साइड में है, कहाँ किधर होता है, लेफ्ट साइड में होता है ना। हार्ट जो होता है, जो मिड रिब है हमारी, जो केज है ना, उसके बीच में होता है, ठीक बेटा, उसके बीच में होता है। सिर्फ डिफरेंस है, वो सही है कि लेफ्ट में होता है, वो जानते हैं क्या, इम्बैलेंस थोड़ा सा होता है, बाइसिमेट्रिकल नहीं होता। बाइसिमेट्रिकल का मतलब समझते हो, कोई चीज है आधा आधा बांट दो, ये बांट दिया आधा आधा, बाइसिमेट्री हो गई। लेकिन हाँ, दो सिमेट्री में बट गई, सिमेट्री, ठीक है। लेकिन एक तरफ थोड़ा ज्यादा हो जाए और एक तरफ थोड़ा सा कम हो जाए तो एसिमेट्रिक हो गया। हार्ट देखो थोड़ा सा टेढ़ा होता है कि नहीं, देख लो स्ट्रक्चर में भी, है ना। तो यहां से जब बांटते हैं ना बेटा, ये तो थोड़ा सा एक तरफ झुका होता है, लेफ्ट साइड में झुका होता है, ऐसा नहीं पूरा हार्टवर लेफ्ट में होता है, समझ रहे हो। पूरा हार्टवर लेफ्ट में नहीं होता कि यहाँ लेफ्ट में नापोगे तो तुमको दिखाई देगा, यहाँ सुनाई देगा, ऐसा नहीं है, बीच में रखा गया है, एसिमेट्रिक होता है, इसलिए थोड़ा सा उधर जो है ज़्यादा। लेकिन कोई पूछता है जीके में तो आप बता सकते हो कि हाँ लेफ्ट साइड होता, क्योंकि थोड़ा सा उधर झुका होता है। लेकिन जानकारी के लिए आपको जानना होगा कि पूरा लेफ्ट में नहीं होता है, ठीक है, हाँ बीच में होता है यहाँ पे, ठीक है। अब सुनिए, वाल्व का काम तो आप जान गए, यूनिडायरेक्शनल फ्लो, ठीक है। ये बॉडी के ऊपरी हिस्से से ब्लड को लेके आती है, कहाँ ये हमने बता दिया, ठीक है। ये जो है बेटा कौन सा, ये सुपीरियर वेना कावा, ये कौन है, ये जानते कहाँ से ब्लड लेके आती है बेटा, ये हार्ट कहाँ, यहाँ है ना, ये कहाँ निकली है, ऊपर निकली है ना, यहाँ हार्ट है, ये ऊपर निकली है, ये जाती है ऊपर की ओर, ये इधर इधर सब जाती है, ठीक है ना, ये ऊपर से लेके आती है, इसलिए सुपीरियर नाम रखा गया, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। और नीचे वाली देखो कहाँ से निकली है, ये हार्ट है, नीचे निकली है, ये इसका मतलब कहाँ से लाएगी ब्लड, लेग्स है, और जो है पेट ओट जो भी जहाँ भी है ना, नीचे से लाएगी,
आप समझ रहे हो, ये कलेक्ट करती है, ये कलेक्ट करती है, ये ब्लड को लेके आती है। ठीक है बेटा, ये ब्लड को लेके आती है। ठीक है, समझ रहे हो बेटा? दोनों वेना का ब्लड को लाती है। हाँ, वेरी गुड। एक नीचे से, निचले हिस्से से ब्लड को लेके आती है, एक ऊपर के वाले हिस्से से लेके आती है। ठीक, इसका मतलब ब्लड एंट्री यहाँ से हो रही है, ब्लड एंट्री यहाँ से हो रही है। इसको हम ब्लू से बेटा दिखाएंगे ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ब्लड की एंट्री ब्लू क्यों दिखाएंगे बाद में अभी बताएंगे आपको। ठीक है, ब्लड की एंट्री कहाँ से हो रही है, ये तो समझ में आ गया ना, कहाँ कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है। ठीक बेटा, अब सुनिएगा, ये यहाँ पे एक एसए नोड होता है बेटा, एसए नोड साइनोएट्रियल नोड, समझ रहे हो? साइनोएट्रियल नोड को पेस मेकर भी बोलते हैं। यहाँ की मसल्स स्पेशलाइज्ड होती है, समझ रहे हो? यहाँ पे एक करंट पैदा करता है, यहाँ पे करंट पैदा होता है, कोई सोर्स होता है ना, कहीं चलना है, जैसे कोई चीज चलेगी तो पूरी एक जगह से थोड़ी चले, कहीं से उसका कंट्रोलिंग होगा ना। यहाँ कंट्रोलिंग है ये, समझ, यहाँ से एक मसल, यहाँ से एक झटका जनरेट होता है, ये कंट्रैक्ट करता है, और ये दोनों एक साथ कंट्रैक्ट करता है, समझना। ये नहीं ये अलग करे, ये अलग करे, ये अलग करे, नहीं, ये ऊपर का जो है, ऊपर का पोर्शन दोनों, कौन, एट्रियम, एक साथ कंट्रैक्ट करती है। ठीक है, ये करंट जनरेट करता तो कंट्रैक्ट करे। अगर इसमें खून आया है और ये दबे, इसमें ब्लड आया है और ये दबे, तो कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल। ये देखो ना, रास्ता ये बना है ना यार, ये ये दबेगा, यहाँ खून आ गया है, हाँ, ये ट्राइकस्पिड वाल्व के अंदर आ जाएगा, वेंट्रिकल में आएगा। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में आ गया ब्लड। अब राइट वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है, राइट वेंट्रिकल जब दबेगा ऐसे, ठीक है, राइट वेंट्रिकल दबेगा तो कहाँ जाएगा? इसको जाने का रास्ता तो ये है, ऊपर भी जा सकता है, ऐसे बैक मारा ऊपर भी चला जाए इसी रास्ते से। वाल है, वेरी गुड, आपने पकड़ लिया एकदम, है वाल्व है। वो वाल्व यूनिडायरेक्शनल है, वो साइकिल की जो छुछिया होती है ना, वो ऐसे लगी है कि उधर से तो आ सकता है, ऐसे यहाँ से तो भर दिया पंप लगा के, इधर से नहीं जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी एक छुछिया लगी है, इधर से क्या, ये वाल्व अपोजिट लगा है, इसके अपोजिट लगा है, वाल्व की डायरेक्शन चेंज है, ये वाल्व ऐसे लगा तो ये वाल्व ऐसे लगा, इधर से एंट्री तो हो सकती है, ठीक है, इधर से वापस नहीं जा सकता। उसी तरह ये चीज अब यहाँ ऐसे लग गई, इधर से एंट्री हो सकती है, इधर से वापस नहीं जा सकता, समझ रहे हो? हाँ, ये अब देखो, जब दबता है ना बाबू, तो ये जो है ब्लडवा इसमें इससे होके कहाँ जाएगा? ये लंग्स। देख रहे हो ना, कहाँ गई है? आप देख रहे हो कहाँ गई है? ये कहाँ से निकला, झट देख किधर जा रही है, और ये कहाँ जा रहा है? लंग्स एक पेयर है ना, हाँ, एक जोड़ी है, जोड़े में है ना बेटा। ये जो है ये भी घूम के इधर, जैसे ये बनाए है ना, है ना, ये भी घूम के इधर से आती है। ठीक बेटा, समझ रहे हो? इधर से घूम के ऐसे इसमें मिल जाती है। ठीक, समझ रहे हो? ये कौन वाली? ये वाली। अरे भाई देखो, इसी में लंग्स भी है, विसरल आर्गन है, यहाँ पे एक इधर है, एक इधर है, फेफड़ा। जो नली है ना, ये देखो, जो नली है ना बेटा, ये जो नली है ना, ये क्या है? विंड पाइप है, ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक, ठीक है, माउथ से आपने लिया, इस नली के थ्रू एयर आई, ठीक है, हाँ, तो एयर आई तो जानते हो क्या है? दो केज में बट गया, दो गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर में वो बट गया, बन गया है। फेफड़ा जो है दो स्ट्रक्चर में बट गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिट गया, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, बना दे रहे हैं। ठीक बेटा, बना दे रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब सुनिए आप बात, ये तो यहां से चला गया, कौन? ये वाला ब्लड,
एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, ठीक है। ये जो पल्मोनरी वेन है और एक पल्मोनरी आर्टरी होती है, ठीक है। ये पल्मोनरी वेन है, कौन सी? ये रेड वाली, ये जो है ना पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन है कौन? ये रेड कलर से जो हम बेटा दिखा रहे हैं, ये जो रेड कलर से दिखा रहे हैं ये कौन है? पल्मोनरी वेन। ये जितना रेड कलर से दिखाया है वो क्या है? ये पल्मोनरी वेन है। और ये जो खुल रहा है ना, ये इसमें नहीं खुल रहा है। देखो दीवार टूटी है ये नहीं। ये जानते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चरल है, उसमें शो होगा। ये तो प्लेन है ना, 1 डायमेंशनल है, इसमें दिखा नहीं सकते। कोई चीज़ ऐसे बनी है तो घुमा के पीछे से जा रही है, ये इसके घुमा के इसी में खुलती है, ठीक है। इसमें ऐसे खुल जाती है, ठीक है। ये ब्लड को लेके आती है बेटा, अभी दिखाते हैं कैसे लेके आ रही है, ठीक बेटा। पल्मोनरी वेन जो होती है ना, ठीक है, पल्मोनरी वेन जो होती है शुद्ध ब्लड जो है बॉडी में लेके चलती है। लंग से ये शुद्ध ब्लड को हार्ट में लाती है। पल्मोनरी वेन है, यही चीज मैं बताना चाह रहा था, समझिएगा। पूरी शरीर में पल्मोनरी उल्टा काम करती है। पल्मोनरी तो है ही है लंग्स वाली, लेकिन पल्मोनरी के केस में उल्टा होता है, ठीक है। आप पढ़ लीजिए, उसमें दिया है, आप कंफ्यूजन आप अपना दूर कर लीजिए, ठीक है ना। पल्मोनरी वेन जो है शुद्ध ब्लड लेके जाती है, ठीक है। ये पढ़ लीजिए, बहुत हाईलाइटेड पॉइंट है ना। कभी भी आपको भ्रमित किया जा सकता है। और पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड है, मतलब ये उल्टा ही काम करती है, समझ रहे हो। इन जनरल, अब छोड़ दिए पल्मोनरी केस, इन जनरल आर्टरी प्योर ब्लड ले जाती है और वेन इम्प्योर। लेकिन जब पल्मोनरी का केस आता है ना, तो उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। अगर हम पल्मोनरी का नाम लेते तो वहां आप समझिए, है ना, वो विशेष की बात बता रहे हैं। और आर्टरी की जब हम ऐसे साधारण आर्टरी की बात कर रहे हैं ना बेटा, तो उसमें आप समझिए कि पल्मोनरी आर्टरी नहीं लिए नाम, तो आर्टरी की बात कर रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए कि प्योर रक्त जा रहा है उसमें। लेकिन जहां पल्मोनरी शब्द लगा दिए ना, तो आप जान लीजिए इम्प्योर जा रहा है। समझिएगा बात, बहुत कंफ्यूजिंग है। उसी को हम आपको चाहते हैं कि कंफ्यूजन न रहे। कोई कंफ्यूजन अभी? कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना, क्लियर है ना। देखो बेटा, ये पल्मोनरी वेन लिख दिया। पल्मोनरी वेन लिख दिया मतलब क्या? ये जो है शुद्ध ब्लड लेके जो है इसमें से शुद्ध ब्लड आ रहा है, समझ रहे हैं। ये शुद्ध ब्लड लेके आती है। और कहाँ खुलती है जानते हैं? राइट एट्रियम में खुलती है। हाँ, ये देखिए, ये पीछे से आ रही है, समझ रहे हैं। 3 डायमेंशनल होता कोई चीज ना, ये मान लीजिए हमारा ये है ना। तो एक दो नली इधर से खुल रही है, ठीक। और ये वाली जो घूम के यहीं से फिर खुल रही है इधर से जाके, समझ रहे हो। इसको समझने के लिए आपको बता दिया। ये जो है इसीलिए इसकी ओपनिंग यहाँ नहीं किया, देखा किया है, ये किया, कट नहीं लगाया है। इस चीज को आप ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए कट लगाया है डायरेक्ट, है ना। और आपके फिगर में भी होगा कहीं, आप जब देखोगे ना, है ना। और इस चीज इतनी बारीकी जो है बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है बेटा। और कंफ्यूजन में पड़े रहते हैं, ठीक है। हम भी कभी कंफ्यूजन में रहा करते थे, ठीक है। समझ में नहीं आता था, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। हमको कंफ्यूजन था कभी, उसके लिए स्ट्रगल किया, मेहनत किया, समझा। मैं चाहता हूं आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, एक बार में सब क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जो है ये नीचे जो है ये वाली जो है वेन जो है प्योर ब्लड कैरी करती है। और ये आर्टरी जो है, ये कौन है आर्टरी? ये जो है पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी है बेटा ना, ये है ना। ये
ये वेना कावा है। ये वेना कावा है बेटा, वेरी गुड, सही। थोड़ा सा कंफ्यूजन, ठीक। ये वेना कावा, शाबाश बेटा। ये पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है बेटा। ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। ये है, समझना बेटा। ये ठीक है बेटा। ये क्या करती है? इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। और ये वेना कावा है, इसका क्या नाम है? वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा। ये इंफीरियर वेना कावा तो आपको मालूम है कहाँ से ब्लड लेके आ रही है? बॉडी के निचले हिस्से से लेके आ रही है। ये सुपीरियर वेना कावा बॉडी के ऊपरी हिस्से से लेके आ रही है। लेफ्ट एट्रियम में या राइट एट्रियम में? राइट एट्रियम में ब्लड को लेके आती है, ठीक है। यहाँ से कंट्रैक्शन होता है, ठीक है। ये पंप होता है और किस में निकल जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी का मतलब क्या हुआ? वो लंग्स को जा रही है, ठीक। वो लंग्स को जा रही है, और लंग्स को जब जा रही है ना बेटा, ये लंग्स को जाती है तो एक दूसरा खेल चालू हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये लंग्स को क्यों जाती है, सवाल बनता है ना। ये लंग्स को क्यों जाती है, बॉडी में क्यों नहीं जाती है, ठीक है। ये ब्लड इम्प्योर होता है, ये ब्लड इम्प्योर होता है। इम्प्योर ब्लड का मतलब क्या होता है? इम्प्योर ब्लड का मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई गंदगी मिली है, ठीक है। इम्प्योर एक सेंस में बोला जाता है उसको, बता सकते हैं आप? चलिए। ऑक्सीजन की कमी। हाँ ऑक्सीजन की हाँ, कमी है। ऑक्सीजन की कमी। ये सही आपने बताया तो सही है, लेकिन जैसे ऑक्सीजन की कमी तो होती है उसमें, लेकिन एक चीज की अधिकता होती है, उसके सेंस में बोला जाता है। वो गंदगी है, वो हमारे शरीर में उसकी जरूरत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होता है ज्यादा, ठीक है। नहीं समझ में आई बात? आपने सही बताया, ऑक्सीजन उसमें कम होता है ना, लेकिन उसमें भर क्या जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड भर जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी को जरूरत नहीं है, आप समझिए। अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो कहिए, तो बताएं कार्बन डाइऑक्साइड बनती क्यों है फिर? जब जरूरत नहीं तो कैसे बन जाती है, बताएं। जानना चाहते हो? ठीक है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बनती है हमारे शरीर में? पहली बात, ठीक है, यहां जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? पता है क्यों लेते हैं? एनर्जी उससे कंज्यूम करने के लिए। हाँ हाँ, वेरी गुड, आधा आप चीजें जानते हो, ठीक है। एनर्जी में जो है ऑक्सीजन रोल अदा करता है एनर्जी लिबरेट करने में, ठीक है। उसका कंजम्पशन होता है वहां पे, यूटिलाइजेशन होता है, ठीक। विंड, मुंह से हमने हवा लिया, विंड पाइप के थ्रू हवा अंदर आई, दो भागों में बट गई, ठीक है। ये जो है लेफ्ट में और राइट में दो केज है, दोनों में चले गए। ये जानते हैं कुछ इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? छोटे 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 गुब्बारे की तरह पाइप लगे होते हैं। ये पाइप है और ये गुब्बारा बना हुआ है, ऐसे ऐसे देख रहे हैं ना। इसके ऊपर जानते हैं किस चीज का जाल बना है? ये आर्टरी और वेन का जाल बना है। कुल मिला जुला के हम बताएं, ये आर्टरी और वेन से पूरा लंग्स बना है। पूरा लंग्स किससे बना है? आर्टरी और वेन के कॉम्बिनेशन से बना है। ये देखो, आर्टरी और वेन ऐसे मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं? ये आर्टरी जा रही है, ये वेन जा रही है, ऐसे मिलके गुब्बारे की तरह रचना बनाते हैं। और इस गुब्बारे में एक पाइप आती है। क्या आती है? उसी के अंदर आती है। हाँ, ये देखो, ये ठीक है। ये गुब्बारा बना ना, ये पाइप नहीं आ रही क्या? ये गुब्बारा बना है, ये पाइप आ रही है। उस पाइप, ये पाइप खोखली है, ऐसे है बेटा, हवा चलती है नाक से और मुंह से लेते ना हवा, ये पूरा एकदम पाइप बनी है, ठीक है। अलग है, ये अलग है, आहार नाल से अलग है, एलिमेंट्री कैनाल की अलग है, इसकी अलग है, ठीक है। उसमें नहीं चलती है ये, ठीक है। ये विंड पाइप जो है ऐसे आती है और इसमें ऑक्सीजन होते हुए इस गुब्बारे नुमा रचना में आती है। मतलब जानते हैं क्या है?
सरफेस को बढ़ाया जाता है, ढेर सारे गुब्बारे लगा के सरफेस को बढ़ाया जाता है, उसी से जो है आपका लंग्स तैयार है। ठीक है, ये हवा जब आई इस गुब्बारे में तो क्या होता है मालूम है? ये गुब्बारा है आपका, इनलार्ज कर दिया, और ये गुब्बारा जो है ऑक्सीजन लेके आया। ऑक्सीजन लिया ना आपने, मुंह से क्या लिया? ऑक्सीजन लिया ना, ये O2 लिया ना, तो O2 ऐसे ही तो आएगा, गुब्बारे में घुस रही है, हमने दिखा दिया। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? इस गुब्बारे में ये ऑक्सीजन आ रही ना, ये देखिए ये ऑक्सीजन आ रही ना, इसके अंदर जा रही है कि नहीं जा रही है? ये O2। ठीक है, यहाँ O2 घुस गई इसके अंदर। किसके अंदर? इसको क्या बोलते जानते हो बेटा? इसको एल्वियोलाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। ये जो है ना, ये जो है बढ़ जाती है, ठीक है ना, बढ़ गई, और इसके बाद एल्वियोलाई बन जाती है। ये जब छोटी स्ट्रक्चर बन जाती है तो उसको एल्वियोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। इसको प्राइमरी ब्रांच बोलते हैं, समझ रहा हूँ? ये सेकेंडरी ब्रांच बोलते हैं। देखो बट रहा है ना, जितना बढ़ता जाता है उसको उसी के हिसाब से नाम, पहले बटा प्राइमरी ब्रांच, दूसरी बार बना सेकेंडरी ब्रांच, है ना। इसको डिटेल में हम अभी नहीं बताएंगे, ठीक है। लेकिन आप ये जानिए, हवा यहाँ से लेते हैं, 3 गुब्बारे नुमा रचना में जाती है। गुब्बारे हाईली वेस्कुलराइज्ड होते हैं, मतलब वेन और आर्टरी से घिरे होते हैं। ये देखो, ये वेन गई, ठीक है, ये कौन सी है? ये वेन है और ये आर्टरी है, ठीक है। ये वेन क्यों है? क्योंकि पल्मोनरी की है, ठीक है। ये आर्टरी क्यों है? क्योंकि ये पल्मोनरी की बेटा, ठीक है। जब ऑक्सीजन हमने लिया तो लंग्स तो ऑक्सीजन से भर गया ना, है? एक फिनामिना वहां घटता है, एक घटना घटती है, उसको परिघटना बोलते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो स्वतः होती है। जैसे कोई चीज ऊपर फेंकोगे, जगह ढेर सारा है, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही गिरेगा, है ना। कुछ चीजें हैं ऐसे ही घटती रहती हैं। ये क्या होता है, यहाँ एक डिफ्यूजन, एक प्रोसेस घटता है, समझो। ये बाय फोर्स नहीं होता है, किसी की ताकत से नहीं होता है, स्वतः होता है। डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है, उनका नेचर होता है, किसी भी चीज का नेचर है। क्या है जानते हैं? अगर इधर ज्यादा मॉलिक्यूल है किसी चीज के, समझ रहे हैं, इधर क्या है? ज्यादा मॉलिक्यूल है, मान लीजिए O2 के, ठीक, और इधर नहीं है, कम है। इधर क्या है? इक्का दुक्के हैं। ये क्या करते हैं ना, ज्यादा से कम की ओर जाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? ज्यादा से कम, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। यही डिफिनेशन है डिफ्यूजन की, ठीक है। मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसेंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। बात समझिए आप। इसका उदाहरण कोई बताएंगे? जैसे घर में खाना बन रहा है, रसोई में खूब स्वादिष्ट बन रहा है, खाना तो आपने खाया नहीं, यहीं से बता दिया पनीर की सब्जी बन रही है यार, नहीं, कैसे हुआ? वहाँ हायर कंसंट्रेशन है, स्मेल में जो है वहाँ हायर कंसंट्रेशन है, और वो महक जो है लोअर कंसंट्रेशन की ओर बहुत तेजी से आती है, समझ रहे हैं? हाँ, इत्र है, सेंट स्प्रे, वो प्रेस्ड होते हैं, उसके मॉलिक्यूल क्या है? प्रेस्ड है, यानी हायर कंसंट्रेशन में। प्रेस्ड का मतलब क्या? हायर कंसंट्रेशन, दबाव में, प्रेशर में। उनको छोड़ोगे तो भागेंगे वो लोअर कंसंट्रेशन की ओर, ठीक है। अगर खुशबू मार दिया ना थोड़ा सा, तो पूरा कमरा महक जाएगा, नहीं महक जाएगा, और 1 ही सेकंड लगेगा। कौन से फिनोमेना घटी बेटा? वो डिफ्यूजन है यार, वही तो डिफ्यूज हो जाती है यार, गायब हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है पूरी, समझ रहे हो? खाली जगह बहुत तेज भागती है। बात समझो, अभी नहीं क्लियर हो तो बताएं। क्लियर है? यहाँ पे क्या होता है, जब वही डिफ्यूजन घटता है, ये ईश्वर का बनाया हुआ है, इसमें आदमी कुछ नहीं करता, ठीक है। यहाँ वही डिफ्यूजन घटता है। सांस लेते हो आप तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, सांस आपने लिया, सांस के साथ बहुत सारी गैसें गई हैं, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में गई है, ठीक। फेफड़े में जब जाएगी तो ये एल्वियोलाई में पहुंच जाएगी। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हुई कब? व्हेन यू इनटेक
एयर, हम्म, ठीक, जब आपने एयर इनटेक किया, इनहेल किया, ठीक,